क्रेडिट कार्ड का 3 लाख का बिल मेरा ड्यू है और हर जगह यहाँ पे ऑलरेडी एनपीए हो चुका है। 2-3 जगह से मेरे को सेटलमेंट का जो ऑफ़र है वो भी आ चुका है। तो क्या क्या हुआ है मेरे साथ इतना दिन तक ओवर ड्यू करने के लिए, पेमेंट नहीं करने के लिए, पूरा जो डिटेल्स है आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पे मेरा कौन कौन सा बैंक का, कंपनी का है, मैं पहले वो बता देता हूँ। स्टेट बैंक का है क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसी का है, एक्सिस का है, एचडीएफसी का है। ये 4 बैंक जो है यहाँ से मेरा क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। और भी 2-1 जगह पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मेरा मतलब अप्रूव था, प्री अप्रूव, वो मैं लिया नहीं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इनका एज जो है, सब क्रेडिट कार्ड का एज यहाँ पे 3 साल से ऊपर का है। और मेरा एज अभी जो है, मेरा एज है 27 प्लस 28 बोल सकते हैं। तो इस उम्र में आके 27-28 ईयर उम्र में आते ही मेरा जो लोन का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। एंड मैं फ़िलहाल ये प्रेजेंट सिचुएशन में एक डिफ़ॉल्टर हूँ, पूरे तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुका हूँ, हर जगह का लोन लेके डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ। तो कैसे हुआ इसमें नहीं आएंगे आज के वीडियो में। क्या क्या हुआ है ये सिचुएशन में आने के बाद, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मैं आज शेयर कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे डिटेल्स है वो वीडियो में बाद में लाऊंगा। दूसरा जैसे एनबीएफसी कंपनी का हो गया लोन, या बैंक का पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मेरा वर्किंग प्लेस पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो क्रेडिट कार्ड का बिल जो है इस पर बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ये जो 4 कंपनी 4 बैंक का है यहाँ पे, तो सबका ही यहाँ पे एनपीए हो चुका है। और 2-3 जगह से मेरे को यहाँ पे जो सेटलमेंट का जो ऑफ़र है वो आ चुका है। तो सेटलमेंट का ऑफ़र कहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आया, देखिए एक्चुअली सेटलमेंट का ऑफ़र तो आता नहीं है, वो लोग प्रेशराइज करता है कि आप जो है लोन को चुका दीजिए या आप मिनिमम ड्यू जो है वो पेमेंट करते रहिए। मिनिमम ड्यू यहाँ पे 2 तरह का इन लोगों के पास है। मेरा जो मिनिमम ड्यू, मान लीजिए आपका मिनिमम ड्यू यहाँ पे है, आप 3 महीने से यहाँ पे पेमेंट नहीं किए, पेमेंट बन चुका है कि एक क्रेडिट कार्ड का आपका 30,000 रुपया, ये इसका मिनिमम ड्यू जो रहेगा थोड़ा कम रहेगा, उसका 11,000-12,000 ऐसा कुछ मिनिमम ड्यू रहेगा। उससे भी कम एक होता है जो वो लोग लेता है, वो मिनिमम ड्यू से भी एक मिनिमम ड्यू है उन लोगों के पास। वो अगर पेमेंट करते हैं तो एनपीए होने से ये बच जाता है। अगर एनपीए नहीं होगा तो इसको सेटलमेंट जो है, इसका सेटलमेंट नहीं होगा। तो मेरा पूरे तरह से यहाँ पे एनपीए ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहला जो कंपनी के यहाँ पे एजेंट मेरा घर पे, मेरा वर्किंग प्लेस पे आया था, वो आया था एसबीआई का। सबसे पहले वो 2 मंथ ड्यू होने के बाद ही यहाँ पे आ गया था मेरे पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड का तरफ से जो एजेंट है वो आ गया था। और कॉल जो है, देखिए कॉल का बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो जब एक दिन भी ड्यू हो जाता है तभी टेलीकॉलर जो होता है बैंक का, टेलीकॉलर्स, वो यहाँ पे कॉल करने रखता है रोज़। इतना ज़्यादा कॉल करता है, इतना ज़्यादा परेशानी होता है कि आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बहुत कॉल आता है, तो उसको इतना कॉल अटेंड करने से क्या होता है, दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ता है। तो कॉल को मैं उठाना बंद कर दिया था, कोई भी कॉल नहीं उठाया, एक भी कॉल नहीं उठाया। सिर्फ मैं मेल किया था वो लोगों को, ऐसा ऐसा बात हुआ है। और 1-2 जन का कॉल ये उठाया था मैं, जो लोग ये रिकवरी के लिए आता है, ठीक है। तो उन लोगों का कॉल उठाया था, वो उन लोगों से बात हुआ। तो सबका कॉल नहीं उठा तो कैसे मैं काम किया, देखिए यहाँ पे मेरा दुकान है, पूरा दिन यहाँ पे मेरे को काम करना पड़ता है। तो इसलिए ट्रू कॉलर जो है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके मैं अननोन नंबर्स जो है वो सारा यहाँ पे ब्लॉक करके, अभी भी ब्लॉक किया हुआ है। तो अभी भी जो है मेरे यहाँ पे अननोन नंबर का कॉल नहीं आता है। जो यहाँ पे रिकवरी के लिए आता है वो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करता है मेरे से, उसके साथ बात होता है कि ये लोकेशन है। वो लोकेशन एक्चुअली वो लोग का रहता है, वो लोग आता है, बात करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आया था वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से आया था। और उसके बाद जो आया है वो आया है आईसीआईसी बैंक की तरफ से। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई ये 2 महीना ड्यू होने से ये आ गया था यहाँ पे, मतलब रिकवरी जो है वो एजेंट भेज चुका था, उनसे बात हुआ, आया। सबसे ज़्यादा बार आया एसबीआई का, लगभग 4 से 5 बार आ चुका है एसबीआई का जो एजेंट है वो यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे, जो हम लोग जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, मैं एक क्रेडिट कार्ड लिया हूँ, मेरा डिटेल्स पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे मेरा
पेरेंट्स का नंबर नहीं दिया हुआ था, फिर भी मेरे पेरेंट्स के वहाँ पे कॉल आता है, मतलब मेरे पिताजी का मोबाइल पे यहाँ पे कॉल आता है कि इतना का लोन लिया है आपका लड़का, इतना है, दिने बोल लिए, मतलब ऐसा वैसा करके कॉल आता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें एक प्रेशर बनता है, ठीक है। तो वो लोग, हम लोग जानते हैं कि बैंक जो है, बैंक एकदम लीगल तरीके से करते हैं। एक्चुअली सारा बैंक यहाँ पे लीगल तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर तभी वो लोगों के पास जाएगा जब यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो लोग एक्सेस कर पाएगा। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट शायद मेरा एक्सेस हुआ है, इसीलिए नंबर जो है वो वहाँ पे वो लोगों के साथ शेयर हुआ है एंड वो लोग कॉल किया है पेरेंट्स को। तो ये हो गया एक्सिस बैंक एंड एक्सिस बैंक बोल रहा हूँ, सॉरी, जो है SBI एंड ICICI बैंक का। और एक्सिस बैंक का जो है वो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड 3 महीना ड्यू करने से कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था मेरे पास कि ऐसा ऐसा बात है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं बताइए, क्योंकि आप जो है एक अच्छा कस्टमर थे, आपका सिविल अच्छा था, इतना साल से आपका क्रेडिट कार्ड है, ये ऐसा क्या हुआ कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बताया पूरा डिटेल्स कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो मेरे पास अभी पैसा है नहीं तो कहाँ से दूँ, ऐसे बात हुआ। तो उसके बाद वो बोला, जो एजेंट आया था, एक्चुअली जो एजेंट आता है वो लोगों का काम ही रहता है जो कस्टमर से जो लोन नहीं दे पा रहे उन लोगों से एजेंट मतलब पेमेंट कलेक्ट करना। तो आया था, मैं बोल दिया मेरे पास सब बोल दिया पैसा है नहीं भाई, तो आप लोगों को मैं कहाँ से दूँ, जो होगा देखा जाएगा सामने। तो वो लोग से बात हुआ, वो लोग भी आके बोला कि हम लोग आए हैं 100 किलोमीटर से दूर, मतलब मेरा जो घर है यहाँ पे, और वो लोगों का जो लोकेशन है ऑफिस का वो यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 किलोमीटर। तो आके बोला कि इतना दूर से आए, देखिए आप पेमेंट का अगर कोई भी इंतज़ार हो तो कीजिए। तो नहीं कर पाए वो लोग, थोड़ा देर बैठे रहे और बात किया, अच्छे से ही बात किया, मैं भी अच्छा से ही बात किया यहाँ पे। और वो लोग बोला कि देखिए आपका जो है ये कुछ दिनों में पेमेंट का जो डेट है वो NPA होने वाला है, अगर आप पहले पेमेंट कर देते हैं तो आपका NPA जो है NPA नहीं होता है। तो मेरा तो उससे पहले ही बहुत सारा लोन यहाँ पे NPA हो चुका था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे फंस चुका हूँ, तो इसीलिए जो है वो भी NPA ऑलरेडी हो चुका है, तो पूरा यहाँ पे NPA हो गया। और एक HDFC का जो है, HDFC का अभी भी यहाँ पे मेरे पास कोई भी एजेंट नहीं आया है, वो भी NPA हो चुका है, लेकिन कोई भी एजेंट HDFC का नहीं आया है। और 3 बैंक का जो है SBI, ICICI एंड एक्सिस, ये तीनों का आ चुका है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आया है वो SBI का जो है वो यहाँ पे एजेंट आया है, सबसे ज़्यादा बार 4 से 5 बार यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो वो लोगों से मैं ठीक से बात किया, एकदम आराम से जैसे बात करते हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब सिचुएशन जो है वो सिचुएशन में बता दिया, ऐसा सिचुएशन है, तो वो लोग भी समझते हैं। वो यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा जो अभी ऑप्शन है पेमेंट करने का ऑप्शन है, एक तो मेरा जितना भी ड्यू है वो क्लियर करके, पूरा ड्यू क्लियर करके मेरे को पेमेंट करना है और कार्ड को बचा लेना है। और एक ऑप्शन जो है पैसा नहीं होने से वो सेटलमेंट का रहता है। जैसे अभी SBI क्रेडिट कार्ड का मेरा 85,000 के ऊपर यहाँ पे ओवर ड्यू हो चुका है, तो यहाँ पे सेटलमेंट कितना तक आएगा वो मैं बात किया उन लोगों से, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं बताया। वो लोगों का जो दूसरा कस्टमर है, दूसरा कस्टमर का मैं सेटलमेंट का लेटर जो है लेटर देखा और प्रोसेस में सुना उन लोगों से। तो लेटर, एक कस्टमर का लेटर वहाँ पे दिखाया जो 6 महीना 7 महीना से ओवर ड्यू था, उनका जो है वो 33% या 35% ऐसा कुछ मतलब परसेंटेज में सेटलमेंट हो गया था। और वो लोग जो मेरे को बताया था कि सेटलमेंट जो है वो फुल अमाउंट जितना भी आउटस्टैंडिंग है उस पर होता है। और दूसरा कंपनी से मैं एक जगह बात किया, वो लोग बताया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर होता है। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को क्या क्या होता है। तो यहाँ पर यही हुआ मेरे साथ, देखिए कि जो एजेंट है वो मतलब आता है, आके बात करके पैसा दीजिए कब दीजिएगा, ऐसा बात होता है। तो जो सिचुएशन है, सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे को हौसला रखना पड़ रहा है कि ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ करना है, मतलब जो पैसा है उसके लिए काम करना पड़ रहा है। जब पैसा आएगा तो ये पूरा कुछ सेटल हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं डर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर डरूंगा तो ये बहुत दिक्कत यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है देखिए, ये प्रोसेस ऐसा ही होता है। ये सिचुएशन एकदम ख़राब होता है, लेकिन सिचुएशन है, गुजर जाएगा टाइम के साथ साथ। और ये 3 बैंक का मैं बताया जहाँ पे आया था एजेंट, और यहाँ पे एक बैंक का नहीं आया, वो HDFC का अभी तक नहीं आया। और आगे प्रोसेस क्या होगा देखिए, उससे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ख़राब चीज़ जो होता है वो होता है फैमिली का, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड हम लोग ले लेते हैं, मैं जैसे ले लिया, मेरा बिजनेस के लिए था, वो जैसे भी हुआ वो उसमें बाद में आऊँगा कैसे क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ख़राब तब लगता है जब एजेंट घर पे आता है, घर पे एजेंट आता है, उसके बाद पेरेंट्स को कॉल करता है, तब सबसे ख़राब लगता है। क्योंकि यहाँ पे वो लोगों को ये
मेरे लिए वो लोगों को झेलना पड़ रहा है कि मैं लोन लिया हूँ, वो लोगों को आके बता रहा है कि आपका लड़का इतना इतना लोन लिया, क्यों नहीं दे रहा। तब मेरे को कॉल करते हैं घर से कि आपका तुम्हारे लिए एक आदमी आया घर पे, इतना पेमेंट मांग रहा है, इतना लोन लिया हो। तो मैं बताता तो ठीक है, आप दुकान पे भेज दीजिए, दुकान पे हूँ, आके बात कर लीजिए। तो वो लोग आके यहाँ पे बात कर लेता है। तो ऐसा सिचुएशन पड़ता है। ये घर में एकदम सबसे जो है ख़राब सिचुएशन जो फैमिली में पड़ता है, ये फैमिली में सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ये आ जाता है, और कुछ नहीं। और मेरा साथ जो हो रहा है ये, इससे तो मैं ज़रूर मतलब सिचुएशन से हैंडल कर लूँगा। ऑलरेडी 90% हैंडल कर ही चुका हूँ और 10% ही बाकी है। जब पूरा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं और वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है ये मैं कैसे क्या कुछ किया, सेटल किया कि पूरा पेमेंट किया, फुल डिटेल्स वीडियो मैं इस चैनल पे ही लाऊंगा। तो उसके लिए चैनल के साथ आप लोग ज़रूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये सिचुएशन जो होता है एकदम ख़राब सिचुएशन होता है। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू होने वाला है, मतलब एनपीए होने वाला है, आप लोग नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, तो आपका सिविल जो है, सिविल ठीक रहते रहते आपको कुछ काम करना है। क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ कि आप लोगों को एडवाइस दूँ, लेकिन मेरा जो सिचुएशन है इससे अगर ये सिचुएशन में आने से पहले मुझे मालूम चल रहा था कि ये सिचुएशन में पढ़ रहा हूँ, तब मैं क्या करता। अभी तो मेरे को ये मालूम चल रहा है कि ऐसा ऐसा करता तो ये सिचुएशन पे नहीं आता। अगर आप लोगों का ओवर ड्यू होने वाला है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिविल अच्छा है, कंडीशन एक ही, आपका अगर सिविल अच्छा है तभी आप लोग मेरे को मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी आपको मिलेगा चैनल पे ही, मतलब ढूंढिए, मिल जाएगा, चैनल पे ही है मेरा ईमेल आईडी। तो वहाँ पे मेल कीजिए, आपका डिटेल्स भेजिए, आपका सिविल स्कोर कितना ना है मेरे को भेजिए। मैं आपको ज़रूर एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। और मेरे को पहले अगर कोई ऐसा सिचुएशन मतलब सजेशन देता जो सजेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तब मैं इस सिचुएशन में नहीं आता। ऑलरेडी मेरा ये जो लोन था ये सेटलमेंट भी कर देता और पूरा पेमेंट भी कर देता, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका होता। तो ठीक है, सिचुएशन ख़राब सिचुएशन आता है लाइफ में, ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा है ज़िंदगी, ये ठीक भी होगा और टाइम अच्छा भी आएगा। वो उस टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत, तो कर रहे हैं वही। तो चलिए सब लोग अच्छे से रहिए, खुद का ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।